तो हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। तो जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का मैथ बालाजी प्रकाशन का एक्सरसाइज 8.1 का। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों होने वाली है? क्योंकि इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूँ, सॉल्व कराने वाला हूँ, वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछते हैं? 8 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपका पेपर में 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आप एक बार पढ़ लेंगे इस वीडियो में, तो आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप पेपर में से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप का इस क्वेश्चन का जो चित्र है, ये सामने मैंने चित्र बनाया है, इस चित्र को आपको ध्यान से एक बार देखना है। दिमाग का इस्तेमाल आपको अच्छे से करना है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। BC भुजा कितनी है? एक समकोण त्रिभुज है ABC, आपको दिख रहा होगा। ये त्रिभुज जो है सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, वो क्या है? समकोण त्रिभुज है और उसकी एक भुजा है BC। तो BC की लंबाई कितनी है? BC की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। कितनी है BC की लंबाई? BC की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। और AB है, उसकी एक भुजा AB है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भुजा AB। तो इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके अंतर्गत यानी कि इसके अंदर एक वृत्त बना है। इसके अंदर एक O केंद्र तथा X त्रिज्या का एक वृत्त है। यहाँ पे जो त्रिभुज है समकोण, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? जिसकी त्रिज्या X सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसका केंद्र क्या है? उसका केंद्र है O। यहाँ पर केंद्र है, इस वृत्त का केंद्र है O। तो हमें आगे क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है x का मान, हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही अच्छे से मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। बहुत बच्चे होते हैं इस क्वेश्चन का चित्र देखकर ही डर जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से चित्र को समझना है, फिर आपको इसे आगे सॉल्व करना है, डरना नहीं है, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? X सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर माना क्या माना है? PB बराबर PB। यहाँ पर आप जो लाल कलर के बिंदु देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये बिंदु आपके क्वेश्चन के चित्र में दिए नहीं गए हैं। तो आपको इसे मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कि यहाँ पर ये वाला बिंदु जो है उसका बिंदु का नाम है P, इस वाले बिंदु का नाम है R और इस वाले बिंदु का नाम है Q। तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इन मानों की हमें भी ज़रूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? यहाँ पर देखिए, मैंने माना है PB बराबर A सेंटीमीटर। PB यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मानी है? मैंने A मानी है। कितनी मानी है? A मानी है। फिर आगे PA बराबर B माना है मैंने, P यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने B मानी है। कितनी? B सेंटीमीटर मैंने मान लिया। अब QC कहाँ है? यहाँ है Q और यहाँ है C, यानी कि इसकी पूरी की लंबाई हमने कितनी मानी है? C सेंटीमीटर मानी है, ठीक है। C सेंटीमीटर हमने मान ली। अब हमें यहाँ पर करना क्या है? कुछ नहीं करना। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है? A बराबर X आपको लिखना है A बराबर X। अब आप पूछेंगे सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया A बराबर X? मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये क्या है? त्रिज्या है। ये क्या है? त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या आप ये, और यहाँ पर ये आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? भूल जाना है कि यहाँ पर त्रिभुज और वृत्त दिया गया है। भूल गए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? देखना है OP। तो OP वृत्त की त्रिज्या है, और जो AB रेखा है वो वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। तो जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण आपका 90 अंश का हो जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ लगेगा। कैसे लगेगा? यहाँ पर ये त्रिज्या क्या है? OQ त्रिज्या है और BC स्पर्श रेखा है। तो आपको क्या करना है? आप लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर दो हमने 90 अंश बता दिया, 2 को हमने 90 अंश बता दिया। तो यहाँ पर ये दोनों भी 90 अंश होंगे, यानी कि ये हमारा जो यहाँ पर चतुर्भुज हो जाएगा। चतुर्भुज कौन सा है? BP
ओ क्यू ये हमारा जो चतुर्भुज हो जाएगा वो वर्ग होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर एक्स, क्यों? क्योंकि वो वर्ग की भुजा है, क्योंकि वो वर्ग की भुजाएं हैं, वर्ग की भुजाएं हैं, इसलिए क्या होगा? ए बराबर एक्स होगा। ठीक है, तो हमने ए बराबर एक्स कर दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपने ए बराबर एक्स कर दिया। अब आपको क्या लिखना है? लिखना है ए प्लस बी बराबर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आपको लिखना है। ये क्या मान लिया? समीकरण 1 मान लिया। अब आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर a प्लस बी बराबर 8 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये पूरा ए बी का मान है 8 और ए बी का आधा है a और आधा है b। ये वाला हिस्सा b है और ये वाला हिस्सा b a है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा a प्लस बी बराबर 8 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है? लिखना है क्या लिखना है? यहाँ पर ये वाला a है और ये वाला पूरा वर्ग है। ये वाला वर्ग है तो ये a है, तो a बराबर x होगा। यानी कि ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है और बिंदु, और यहाँ पर ये वाला क्या है? ये भी रेखा a है। सब a हैं, वर्ग है इसलिए सब a होंगे या फिर सब x होंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं। a लिखे या फिर x लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैंने सबको क्या लिख लिया? a लिख लिया। तो यहाँ पर हमारा बी क्यू जो होगा वो a होगा। तो हमारे यहाँ पर ये इतना a हो गया और ये इतना क्या है? c है। तो यहाँ पर हमारा a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर इतना a और इतना क्या है? बाकी c है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर a प्लस सी बराबर 6 सेंटीमीटर हमने लिख लिया, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 पता चल गया, समीकरण 2 पता चल गया। अब आपको कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना। अब आपको यहाँ पर देखिए, ये बिंदु क्या है? ये बिंदु है a। अब आपको कुछ नहीं देखना, सब भूल जाना है। आपको सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखना है कि सिर्फ एक वृत्त है और एक बाहर बिंदु क्या है? बाहर बिंदु ए है और उस एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं ए पी व ए आर खींची गई हैं। ये दोनों क्या है? स्पर्श रेखा। ये है स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा ये है। ये है एक स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा ये है। तो आप लोग जानते हैं कि वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि अगर ए पी बराबर 20 सेंटीमीटर है तो ए आर भी 20 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। अब आपको यहाँ पर सी पर आ जाना है। अब आप इस तरफ का पूरा पार्ट भूल जाइए। अब आपको क्या याद रहे? सिर्फ बिंदु सी याद रहे और ये वृत्त याद रहे। ठीक है, भूल गए सब। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। आपको कहना है, क्या कहना है कि यहाँ पर तो हमारा बिंदु सी है, वृत्त के बाहर एक बिंदु है, उससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक स्पर्श रेखा है सी क्यू और दूसरी स्पर्श रेखा है सी आर। तो आप लोग जानते हैं कि वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बराबर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी सी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सी हो गया, सी हो गया ये। तो आपको यहाँ पर आप क्या करना है? कुछ नहीं करना। ये वाला हमने ए आर बराबर बी निकाल लिया और आर सी बराबर सी निकाल लिया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बी प्लस सी बराबर हम कितना लिख सकते हैं? अभी जब हम ए सी का मान निकालेंगे, जितना आएगा यहाँ पर हम लिख देंगे। तो हम क्या करते हैं? अब निकालते हैं ए सी का मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। त्रिभुज ए बी सी में आ गए तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लिखना है। पाइथागोरस प्रमेय से आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना है? ये समकोण है, ये वाला समकोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण। तो कर्ण कितना हो गया? ए सी का स्क्वायर। लंब कितना है? 8 है, लंब तो 8 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी कि 6, आधार 6 तो 6 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36, तो ए सी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100। यहाँ पर स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो ए सी का मान कितना आ गया? 10 आ गया अपना। ए सी का मान 10 सेंटीमीटर आ गया। अब आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया था बी
बी कितना है, ए आर है बी और आर सी है सी, यानी कि ये वाला बी है पूरा और ये वाला सी है, और पूरा कितना ए सी कितना है, ए सी है 10, यानी कि बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पर लिख दीजिए 10, बी प्लस सी बराबर 10 क्या हो गया, समीकरण 3 आ गया। समीकरण 3 अपना। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आप एक बात ध्यान रखिए कि हमने यहाँ पर इतने के बाद क्या किया है, ये क्या है, बीच में हमने ये कर लिया है, फिर हमने यहाँ पर बी प्लस सी बराबर 10 लिखा। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे 10 कैसे आ गया, हमने यहाँ पर ए सी का मान निकाला 10, वही 10 हमारा यहाँ पर आ गया। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरफ आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए प्लस बी बराबर 8 है, तो समीकरण 1 को ले लेंगे और समीकरण 2 को ले लेंगे। तो समीकरण 1 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमारा ए गायब हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण 1 है ए प्लस बी बराबर 8 है। समीकरण 2 कितना है, ए प्लस सी बराबर कितना है, समीकरण 1 6। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, घटाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ए से ए कट गया, तो बी माइनस सी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो बी माइनस सी बराबर 2 समीकरण 4 हो गया, समीकरण 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को हम 4 से जोड़ेंगे, समीकरण 3 को हमने 4 से जोड़ेंगे। यहाँ पर हम समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, तो यहाँ पर समीकरण 3 कितना है, बी प्लस सी बराबर 10, बी प्लस सी बराबर 10 है। और समीकरण 4 कितना है, बी माइनस सी बराबर 10, बी माइनस सी बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी से सी कट गया, तो 2b बराबर 12 आ जाएगा। भाग करेंगे तो b का मान कितना आ गया, b का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। b का मान हमने निकाल लिया 6 सेंटीमीटर। b का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है, रख देंगे। तो b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस बी बराबर 8 है, तो a प्लस 6 बराबर 8 आ जाएगा। तो a बराबर 8 माइनस 6, a बराबर 8 माइनस 6 हो जाएगा। तो a का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ए का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को पता है कि ए बराबर एक्स है कि नहीं है। यहाँ पर ए बराबर एक्स है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिखना है ए बराबर एक्स। ए बराबर एक्स है तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ए का मान 2 है, इसलिए एक्स का मान भी 2 आ गया। तो हमारा यहाँ पे एक्स का मान हमें ज्ञात करना था, वही मान हमने ज्ञात कर लिया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर हमने क्या क्या, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल किया। ठंडे दिमाग से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चित्र को देखेंगे, तो क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमने 14 था, हमने सॉल्व कर लिया। तब मिलते हैं अपनी अगली बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।